माता पिता भ्रातृ उर्गारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। ध्यान से सुनना इस चौपाई को, बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है। माता पिता भ्रातृ, माता पिता और भाई लोग, ये आपको प्रेम एक सीमा में ही दे सकते हैं, सीमा से बाहर नहीं। आप अपने बच्चों को लेके जाओ, ज़्यादा दिन ठहर जाओ तो उसके बाद में बच्चों को लेकर के भी झगड़े हो जाते हैं। तब फिर कहते हैं जी कब तक रहेंगी यहाँ। श्रीमती जी श्रीमान जी से कहेंगी कि जी बहन जी अब है ही अपना घर बनाएंगी क्या, इनको विदा कब कर रहे हो। तब भैया भी घुमा फिरा करके कहेगा कि वो जीजा जी का फोन आया था कल, थोड़ा सा कुछ काम है। मैं फूट नहीं डाल रहा हूँ, पर ये रामायण में लिखा है माता पिता भ्रातृ उर्गारी, और माता पिता को भी भैया ही को सपोर्ट करना पड़ेगा। वो भी आपको यही सिखाएगी बेटा अपने घर तू जा, उसी में शांति मिलेगी। मित्र प्रद एक इति इति एक सीमा में ही तुमको प्रेम देंगे। वास्तविक सुख आपको आपका पति दे सकता है। माता पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही। जो पति होता है अनंत प्रेम का प्रदाता होता है। इसलिए कहते हैं ऐसा पति, कहते हैं वृद्ध रोगवश जड़ धनहीन धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परखिए चारी। अनुसुईया जी कहती हैं कि 4 लोगों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। वो 4 चीजों में एक स्त्री भी है, धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज, जब आपत्ति हो और आपका धैर्य आपका साथ दे जाए, आप धैर्य खा लो, भीषण आपत्ति काल हो और धर्म बना रहे आपके साथ में। जैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों को जिसने मारा, वो हत्यारा उसके सामने पकड़ के लाया गया, लेकिन द्रौपदी कहती है कि ये मेरे गुरु का बेटा है, हम इसको नहीं मार सकते। और पति के हाथ को भले ही इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, लेकिन ये मारा जाएगा तो इसकी मां रोएगी जैसे मैं रो रही हूँ। तो जो दुख मेरे जीवन में आया है वो दुख किसी के जीवन में ना आए, ऐसा कामना द्रौपदी करके गोविंद उनके हाथ को पकड़ लेती। धर्म क्या है? परहित सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरे धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी। इसलिए ये धर्म, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, वही मित्र है जो आपत्ति काल में आपके हाथ से हाथ मिला करके खड़ा हो, और वही पत्नी है जो पति अगर आपत्ति काल में हो, ऐसी अवस्था में अपने मायके को छोड़ दे, हर एक रिश्तेदार को छोड़ दे, अपने पति के कदम से कदम मिला करके उसके साथ में खड़ी हो। और पति का भी ये कर्तव्य है कि यदि उसकी पत्नी पर कोई अकारण आक्षेप लगाता हो, उंगली उठाता हो, दोष उठाता हो, तो पति को अपने पत्नी के साथ में खड़े हुए होना चाहिए कि मेरी पत्नी है, इसको मैं जानता हूँ। इसलिए एक दूसरे को, अपने पति पत्नी को एक दूसरे का साथ निभाना। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल, इसलिए आपत्ति काल में पत्नी को सदैव, और कहते वृद्ध रोग बस। पति तुम्हारा किसी भी परिस्थिति में कितना भी वृद्ध हो गया हो, विदेश में जाने के लालच से
मैं किसी एक कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूं, विदेश जाने के लालच से भारतवर्ष में 20-20 वर्ष की लड़कियां 50-50 वर्ष के लोगों के साथ में विवाह करके चली जाती हैं। कोई बुराई नहीं, विवाह कर लो। भगवान शंकर जी के साथ में विवाह पार्वती जी का जब हुआ तो शंकर जी के सबक वो एक अलग है, भगवान की तुलना प्राणी से की नहीं जा सकती। लेकिन क्या धर्म का पालन कर पाती हैं वो बेटियां वहां जाकर के? सबकी बात में अभी भी नहीं कर रहा हूं, नहीं कर पाती। वहां जाने के बाद में जो ही उनके कागज बने, सब कुछ बना, तो बस अपनी पूरी भई कहानी वो राजा वो रास्ता बदल लेती। तो इस लोक में भी उन्हें दुख मिलेगा और परलोक में भी उन्हें सुख और शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए पति तुम्हारा कैसा भी वृद्ध हो, वृद्ध रोग बस, चाहे रोग हो गया हो, जड़ हो गया हो, चाहे गरीब हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, चाहे अंधा हो, चाहे गूंगा हो, बधिर क्रोधी हो, अत्यंत दीन हो, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। मैं रूढ़िवादिता का पालन नहीं कर रहा हूं, पर इन चीजों का अगर आप पालन करोगे तो आपका बिगड़ा हुआ भी पति आपके अनुकूल हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा, अगर आप धर्म का पालन करोगे। इस प्रकार से अत्यंत दिव्यतम एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पतिपद प्रेमा। बहुत सुंदर उन्होंने धर्म का वर्णन किया। और सहज अपावन नारी, बड़ी सुंदर बात कहती हैं अनसुईया जी कि सहज अपावन नारी, भले ही स्वाभाविक अपवित्र, इसका सहज का अपावन, सहज अपावन का अर्थ तो रूढ़िवादिता से कुछ और होगा, पर सहज अपावन नारी पति सेवत शुभगत लहै, जसु गावत श्रुति चार अजऊ तुलसी का हरे ही प्रिय। उदाहरण में तुलसी जी का उदाहरण दिया। तुलसी जी आप जानते हो तुलसी जी कितनी है? 2 तुलसी हैं और दोनों तुलसियों की घटना एक जैसी है। एक का नाम वृंदा है और एक का नाम तुलसी है। जो तुलसी हैं उनके पति शंखचूड़ नाम का एक दैत्य है और उनके भी पतिव्रत को भंग किया है, भगवान नारायण ने स्वीकार किया है। इनकी कथा वहां बद्रीनाथ धाम में जो आप श्यामा तुलसी देखोगे, चारों तरफ तुलसी है, वो तुलसी चढ़ाई जाती है, वो तुलसी जी अलग है। और एक वृंदा है, वो जलंधर की पत्नी है। तो उनके पति कौन थे? दैत्य थे, धर्मानुकूल नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने पति धर्म का पालन किया। आज वो भगवान की हो गई और जस गाव सत्य हूँ चुगचार अजहू तुलसी का हरि प्रिय। भगवान को 56 भोग लगा दो, लेकिन अगर आप एक तुलसी जी नहीं छोड़ो तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए इन चीजों का बड़ा महत्व है। देखो, जीवन 4 दिन की चांदनी, फिर आगे बोलो, फिर अंधेरी रात है। इसलिए जो जीवन मिला है, जितना से धर्म पूर्वक चल सकते हो उतना अच्छा है। क्या भरोसा है जिंदगी का? ये किसी का साथ ये जिंदगी नहीं देती, एक ना एक दिन सबको छोड़ करके जाना पड़ता।